सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समाप्रपितानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभारविविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चां चर्चामः। तस्मिन्नेव उपक्रमे अद्य वयम् उपस्थिताः। महाकवि भारवी जी द्रौपदी जी के माध्यम से कहते हैं कि जैसा आपने किया वैसा कोई अन्य महापुरुष अन्य राजा नहीं कर सकता है। इसका निरूपण करते हुए कहते हैं, गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः कह इवापहारयेन् मनोरमामात्ममधुरिव श्रियम् मनोरमा मात्मबधूरिव श्रियम्। अर्थात गुणानुरक्ताम अनुकूल सहायवान, जिसको संपूर्ण प्रकार की सुख सुविधाएं संपूर्ण प्राप्त है या अनुकूल सहायता प्राप्त है जिनको ऐसे, और कुलाभिमानी क्षत्रियत्वात् अभिमानी, आप क्षत्रिय कुल में समुत्पन्न हुए हैं इसलिए अभिमानी भी हैं स्वाभिमानी भी हैं, और नराधिपः राजा भी हैं, और त्वत् अन्य आपके अतिरिक्त कह कौन इव अर्थात आपकी तरह कौन होगा जो गुणानुरक्ताम गुणानुरागिणी गुणों पर अनुराग करने वाली, क्योंकि आप धर्मराज धर्म धुरंधर हैं इसलिए सदा सत्य का भाषण करने वाले हैं, ऐसे आप राजा हैं। कुलजाम कुलक्रमागताम, कुल परंपरा के द्वारा जो राज्य संप्राप्त होता है ऐसे राज्य को मनोरमाम, और जो मन को आकर्षित करने वाली श्रियम जो राज्य लक्ष्मी है, ऐसी राज्य लक्ष्मी को आपने अपनी भार्या के समान, कहते हैं परैहि कुलजाम उच्च कुल में समुत्पन्न, कुलाभिमानी अर्थात अपने कुल पर अभिमान करने वाली जो है, आत्मबधु अर्थात प्राण प्रिया अपनी दयिता को आपने परित्याग कर दिया है। अर्थात आपने उच्च कुल में समुत्पन्न अपने कुल पर अभिमान करने वाली और जो प्राणों से बढ़कर भी प्यारी है ऐसी प्राण प्रिया के सदृश जो कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी है उस राजलक्ष्मी का परित्याग कर दिया है। जिस प्रकार से आपने किया संभवतः उस प्रकार से कोई महापुरुष नहीं कर सकता है। इस भाव का निरूपण करते हुए भगवती द्रौपदी जी आज युधिष्ठिर जी को समझा रही हैं। आइए हम लोग पद विश्लेषण के बारे में चर्चा करते हैं। गुणानुरक्ताम, गुण आमंत्रणे धातु से घई प्रत्यय करने पर गुण यह पद निष्पन्न होता है, या फिर कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय होगा तो भी गुण यह पद निष्पन्न सिद्ध हो जाएगा। अनुरक्ताम, अनुपसर्ग पूर्वक रंज रागे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है और स्त्री प्रत्यांतत्वात् टाप प्रत्यय होता है तो अनुरक्ताम बन जाता है। गुणै ही अनुरक्ताम गुणानुरक्ताम, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। ताम गुणै ही अनुरक्ताम इति गुणानुरक्ता ताम गुणानुरक्ताम। अनुरक्त साधनः, अनुरक्तम साधनम यस्य असौ अनुरक्त साधनः, यहाँ पर साध संसिद्धौ धातु से कर्ण अर्थ में ल्युट प्रत्यय होता है तो अनुरक्त साधनः यह पद निष्पन्न होता है। कुलाभिमानी, कुलस्य अभिमानः कुलाभिमानः, तो अभिउपसर्ग पूर्वक मन अवबोधने धातु से घई प्रत्यय होगा तो अभिमान यह पद निष्पन्न होगा। कुल संताने या फिर कुल बंधने धातु से का प्रत्यय होने पर कुल यह पद निष्पन्न होता है। कुलाभिमानः अस्य अस्ति कुलाभिमानी। कुलजाम कुले सत्कुले जायते इति कुलजः। जनि प्रादुर्भावे धातु से सप्तम्याम जनेडः करके डा प्रत्यय होगा और स्त्री प्रत्यांतत्वा टाप हो जाएगा तो कुलजा यह पद निष्पन्न होगा। द्वितीय एक वचन का पद निर्देश किया गया है। यहाँ पर नराधिपः नृ नए धातु से अच प्रत्यय होता है तो नर यह पद निष्पन्न होता है। और अधिपः
अधि उपसर्ग पूर्वक पारक्षणे धातु से का प्रत्यय होता है तो अधिपः यह पद निष्पन्न होता है। नराणाम अधिपः नराधिपः अपहारयेत अप उपसर्ग पूर्वक ह्री धारणे धातु से णिच प्रत्यय होने पर विधिलिंग लकार में अपहारयेत यह पद निष्पन्न होता है। मनोरमा रमयत इति रमा मनसः रमा मनोरमा ताम मनोरमाम आत्मवधू आत्मनः वधू आत्मवधू ताम आत्मवधूम श्रियम श्रियते हरिम शास्त्रीहि ताम श्रियम। ऐसा पद विश्लेषण विभिन्न प्रकार के पदों का किया गया है। हम लोगों ने पदों के विश्लेषण के बारे में जाना। यदि कहीं पर किसी भी व्यक्ति को संदेह होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। आज यहीं तक, शेष चर्चा द्वितीय सत्र में। तब तक के लिए नमो नमः।